Assalamu alaikum students, welcome back to our YouTube channel Brain Boost Hub. So first of all, I want to tell about what is implicature. So today's lecture is about implicature. हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि implicature किसे कहते हैं, implicature कंसेप्ट क्या है, किसका कंसेप्ट है, थियरी है, क्या चीज़ है. So let's get start. implicature ये जो है ये एक मतलब कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास फिलोसोफर H.B. ग्रीस की तरफ से, और ये एक थियरी भी है. मतलब implicature थियरी है, कंसेप्ट है एक. और ये किसकी कंसेप्ट है आज ये हम पढ़ेंगे. आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि implicature होती क्या चीज़ है, implicature में आता क्या चीज़ है. So let's get start. First of all, implicature is a branch of linguistic. Implicature is a branch of linguistic. implicature जो है ये एक लिंग्विस्टिक के ब्रांच है हमारे पास. implicature जो है ये कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस्ड बाय किसकी तरफ से हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट. फिलोसोफर H.B. ग्रीस इन हिज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल थ्योरी इन 1975 में इसने मतलब H.B. ग्रीस ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया था. H.B. ग्रीस है कौन असल में? H.B. ग्रीस जो है वो ब्रिटिश फिलोसोफर है और लिंग्विस्टिक भी है. मतलब ये हमारे पास एक लिंग्विस्टिक भी है और ब्रिटिश फिलोसोफर भी है. H.B. ग्रीस 1913 to 1988. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट to tell about that what is implicature and implicature theory होती क्या चीज़ है हमारे पास. Greece implicature theory explains how speakers convey meaning beyond literal interpretation. He distinguished between इसको हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ what is implicature. ओके, implicature असल में हमारे पास एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, सही है. A term used in linguistics and philosophy to describe an implication or suggested meaning that is not implicitly stated but can be inferred from the context, tone and language used. हमारे पास मेन चीज़ ये आती है inferred from the context, टोन एंड लैंग्वेज यूज़. जो हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होती है उससे हम क्या करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट से उससे कॉन्टेक्स्ट टोन एंड लैंग्वेज जो है हमारे पास यूज़ होती है उसको हम इन्फर करते हैं. फिर हम उससे मतलब कोई मतलब मीन निकालते हैं, कोई मतलब निकालते हैं. मतलब जो है इट रेफर्स टू द मीनिंग दैट इज़ इन्फर्ड और इम्प्लाइड बाय अ स्पीकर. ये हमारे पास इस तरह मीनिंग रेफ़र करता है जो इन्फर हुआ होता है किस चीज़ से, इम्प्लाइड मीनिंग बाय स्पीकर, जो स्पीकर की तरफ से हमारे पास इन्फर किया होता है. मतलब एक स्पीकर है वो बोल रहा है, सही है. जब वो बोल रहा है तो हम उसके टोन को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लैंग्वेज को देखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, तब हम उनसे मीनिंग अखज़ करेंगे, इन्फर करेंगे. इम्प्लिकेचर का उर्दू में मतलब है बात वाज़ेह नहीं होती, हम अंदाज़ा लगाते हैं, इम्प्लिकेट करते हैं. इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. हम मतलब वर्ड्स के बियॉन्ड मीनिंग को हम देखते हैं, तब हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं. इम्प्लिकेचर जो है ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, हम आगे पढ़ेंगे. अब आपको शायद समझ आ गया होगा या नहीं, समझ आई है कि नहीं. मतलब इम्प्लिकेचर होती क्या चीज़ है. इम्प्लिकेचर जो है हमारे पास ये क्या होते हैं, हम इससे मतलब जो हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ होती है, सही. मैं आपको यहाँ पे करके मतलब ड्रा करके दिखाती हूँ कि हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ होती है, तब हम उसको इम्प्लिकेट करते हैं. हमारे पास कौन कौन सी तीन चीज़ें यूज़ होती है. एक स्पीकर है हमारे पास यहाँ पे, सही है. स्पीकर है हमारे पास, स्पीकर जो है वो बोल रहा है, सही है. स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है. हम स्पीकर की तीन चीज़ों को देखेंगे. हम लैंग्वेज को देखेंगे, जब स्पीकर बोलते हैं तो हम स्पीकर के लैंग्वेज को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और किस चीज़ को देखेंगे, टोन को देखेंगे हम वहाँ पे. तो जब कोई स्पीकर बोलता है तब हम उसके लैंग्वेज को भी देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे और टोन को भी देखेंगे. हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे. जब हम इन तीन चीज़ों को देख लेंगे तब हम उनसे मीनिंग अखज़ करेंगे, मीनिंग हम उनसे इन्फर करेंगे. हम वहाँ से इन्फर करेंगे मीनिंग, हम वहाँ से मतलब इम्प्लिकेट करेंगे हम उससे, वहाँ से मीनिंग इम्प्लिकेट करेंगे, मीनिंग अखज़ करेंगे, मीनिंग देखेंगे, मीनिंग निकालेंगे. मतलब जब एक बंदा बात कर रहा होता है हम उसके लैंग्वेज को भी देखेंगे, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे, हम उसके टोन को भी देखेंगे. जब वो मतलब किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस टोन में हमसे बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे वो बात कर रहे हैं, तब हम जाके उससे मीनिंग को इम्प्लिकेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे हम. मतलब कोई बंदा जो है वो थोड़ा रूडली हमसे बात कर लेता है तो हम उसके लैंग्वेज को भी देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को भी देख लेते हैं, इवनली हम उसके टोन को भी जज कर लेते हैं. वी जज देयर टोन्स, मतलब इस शख्स ने हमसे किस टोन में बात की है. हम देखते हैं कि इस शख्स ने हमसे इस टोन में बात की है, मतलब कि वो हमसे बेजार हो रहा है, या मतलब उसको हम थोड़े पसंद नहीं है, हम मतलब वो हमारे साथ बात नहीं करना चाहता. मतलब हम
उसके टोन से, लैंग्वेज से, कॉन्टेक्स्ट से ये बात भी अखज़ कर सकते हैं। जब मतलब एग्जांपल ये है कि अगर वो शख्स हमसे रूडली बात करें, वो शख्स है वो हमसे रूडली बात करता है, तो हम क्या मीनिंग अखज़ करते हैं? हम उसके इवनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके टोन को देखते हैं, मतलब फिर उसके लैंग्वेज को देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, कौन से वर्ड्स उसने यूज़ किए, किस टोन में हमसे बात कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जब हम वो ये अखज़ कर लेते हैं कि तो रूडली बात कर रहा है, शायद इसको हमसे बात करना पसंद तक नहीं है, तो क्या होता है, हम उससे ये वाला नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि मतलब इसको हमसे बात करना नहीं पसंद, मतलब मनफी नेगेटिव हम उससे वो कर लेते हैं, मीनिंग इम्प्लाइड कर लेते हैं, इम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं इम्प्लिकेचर। शायद आप सबको अब मेरी बात की समझ आ गई होगी कि इम्प्लिकेचर किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम इम्प्लिकेचर को देखेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रीस मैक्सिम ने हमें इम्प्लिकेशन की थ्योरी इस तरह बताई है कि मतलब इम्प्लिकेशन में ये होता है, इस तरह की थ्योरी हमारे पास। अब हमारे पास क्या है इम्प्लिकेशन की इसकी मतलब प्रिंसिपल आ जाती है ग्रीस मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स। मतलब ग्रीस की ये जो मतलब हमारे पास फिलोसोफर हैं, इसकी हमारे पास ग्रीस की मैक्सिम्स भी आ जाती है, प्रिंसिपल। इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, मैक्सिम भी कहते हैं। क्वालिटी, मतलब इम्प्लिकेचर में क्या होता है, उसकी क्वालिटी किस तरह होती है। इम्प्लिकेचर की जो क्वालिटी है वो क्या है, बी ट्रुथफुल होता है, मतलब उसमें ट्रुथ होता है, लाइज नहीं होता, इसमें कोई लाई नहीं करता, मतलब झूठ नहीं बोलता। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इसमें कौन सी यूज़ होती है, प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मतलब हमें देता है। रिलेशन इसमें क्या चीज़ है, बी रिलेवेंट है। मैनर है, बी क्लियर एंड कॉन्शियस, मतलब इसमें मैनर्स भी यूज़ होते हैं, हर इवनली हर चीज़, मतलब हम देखते हैं हर चीज़ को। यहाँ पे क्या किया गया है, हियर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सेइंग एंड यहाँ पे इम्प्लिकेटिंग है, मैंने पी नहीं लिखा, पी को मैंने यहाँ पे मिस आउट किया है। इम्प्लिकेटिंग इम्प्लाइड मीनिंग बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस चीज़ की, इम्प्लिकेचर की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर है आई एम स्टार्विंग। मतलब स्टार्विंग जो है, स्टार्विंग का असल मतलब है कहत, लेकिन यहाँ पर हम इसको मीनिंग में नहीं लेंगे। यहाँ पे मतलब इसका लेंगे हमें भूख लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल में ही आपका एक और एग्जांपल बन गया। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है, आई एम स्टार्विंग इम्प्लाइज लेट्स ईट। यहाँ से मतलब हम निकालेंगे कि मतलब आई एम स्टार्विंग, मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे जब मैंने आपसे कहा है कि आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही है, तो मतलब मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह रही, यहाँ पे आता है बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। मतलब ये क्या करता है, स्पीकर कन्वे कर रहा है बियॉन्ड मीनिंग को। यहाँ पे वो बियॉन्ड मीनिंग दे रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मतलब खाना खाते हैं, चलो खाना खाते, खाना लगाओ। यहाँ पे हम मतलब स्पीकर इस तरह का वो कर रहे हैं, इम्प्लाइड मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन इसी एग्जाम्पल में से दूसरी भी एग्जाम्पल निकल रही है, वो कौन सी निकल रही, आई एम स्टार्विंग का यहाँ पे असल में मतलब है कहत। लेकिन हम जब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल की सिचुएशन को सी करते हैं, देखते हैं, तब यहाँ पे हम इसको मतलब कहत मतलब यहाँ पे नहीं कहेंगे, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि भूख लग रही है। हमने इस एग्जाम्पल की मतलब उसको भी जज किया है कि मतलब यहाँ पे इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे कहत तो हम नहीं लगा सकते, मतलब मुझे कहत है, मैं कहत हूँ, मतलब यहाँ पे कहत आई हुई है, इस तरह का कोई हम एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, इसका हम निकालेंगे मतलब भूख। यहाँ पे आपके पास दो एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुकी है। सही है। थर्ड वन एग्जाम्पल है इट्स कोल्ड इन हेयर, यहाँ पर सर्द है, मतलब सर्दी है, सर्दी हो रही है, ये जगह ठंडी है। तो इम्प्लाइज यहाँ पे मीनिंग क्या अप्लाई कर रहा है, टर्न अप द हीट, मतलब हीट वो आग जलाओ, और क्या कहते हैं हीटर लगाओ। अब ये यहाँ पे ये मतलब दे रहे हैं। सही है, आपको समझ शायद आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आती है की फीचर्स क्या है। हमारे पास की फ़ीचर्स ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया गया है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फ्रेंस का बताया है कि इन्फ्रेंस किसे कहते हैं। सही है। और यहाँ पे है मतलब की फ़ीचर में यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया गया है। तो की फ़ीचर्स इम्प्लिकेशन की फ़ीचर्स क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है इन्फ्रेंस का मतलब भी है अखज़ करना, हम कोई मतलब अखज़ करते हैं, लेकिन इन्फ्रेंस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूँ। इन्फ्रेंस में क्या होता है कि इन्फ्रेंस में हम खुद से बात बनाते हैं, खुद से मतलब निकालते हैं, बात खुद से अखज़ करते हैं। इम्प्लिकेशन की नहीं होता कि हम लोगों की लैंग्वेज टोन कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, वहाँ पे कोई लैंग्वेज टोन कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ हम बात अखज़ करते हैं, वहाँ पे चेंजिंग है इस दोनों में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन्फ्रेंस ऑन कॉन्टेक्ट इन्फ्रेंस एंड इम्प्लिकेशन के दरमियान कौन कौन सी मतलब वो है डिफरेंसेस है। ओके, सो इन्फ्रेंस क्या कहते हैं, लिसनर इन्फर मीनिंग बियॉन्ड लिटर, वही बात है, कोई बात सुन लेता है लैंग्वेज टोन वगैरह को देख के, मतलब बियॉन्ड लैंग्वेज में इन्फर करता है। अब वो बंदा कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, यहाँ पे सर्दी है, तो हम
सिंपली इन्फर कर लेते हैं मीनिंग, वहाँ से मतलब बियॉन्ड मीनिंग इन्फर कर लेते हैं। सही है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। और क्या होता है, ये जो इम्प्लीकेचर है ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट भी है। इम्प्लीकेचर रिलाइज ऑन शेयर्ड नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। मतलब मैंने आपको बताया है ना कि मतलब वहाँ पे हम लैंग्वेज, टोन और कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, हम कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर देखेंगे। थर्ड वन फीचर है इसका, नॉट एक्सप्लिसिट स्टेटेड इम्प्लाइड मीनिंग इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। यहाँ पे है हमारा मतलब जो इम्प्लाइड मीनिंग होता है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी है कि मतलब आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही है, तो अब वो डायरेक्टली नहीं कह रहा कि मुझे भूख लग रही है, मतलब अब मुझे भूख लग रही है, आप खाना लगाएं, चले खाना खाते हैं। मतलब यहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा डायरेक्टली मीनिंग से, बस वो कह रहा है कि मतलब आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, बस यहीं पे इसका ये मतलब हो गया। अब वहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं कह रहा कि मतलब अब मुझे भूख लगी, चलो खाना खाते या खाना लगाएं, बस सिंपली वो कह रहा है कि मुझे आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है बस। तो आप खुद इम्प्लाइड वो मीनिंग अखज़ करेंगे, वहाँ से इम्प्लाइड करेंगे कि मतलब अभी से तो भूख लगी, चलो हम खाना खा लेते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं होती उसमें मीनिंग इम्प्लीकेचर में। इन्फ्लुएंस्ड, इसमें क्या इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लिंग्विस्टिक है, प्लैग्मेटिक्स है, सेमेंटिक्स है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, फिलोसफी इसमें क्या आती है, ये जो है ये फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज भी है एंड लॉजिक भी है। कम्युनिकेशन स्टडी में क्या आता है, कन्वर्सेशन एनालिसिस एंड रिथोरिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इंपॉर्टेंट फिगर्स इसके क्या है, इंपॉर्टेंट फिगर्स हमारे पास ये थे पॉल क्रीज के। अब लास्ट में मैं आपको इसके टाइप्स बताऊँगी कि टाइप्स कौन कौन से हैं। पहले इंपॉर्टेंट फिगर्स में क्या है, पॉल ग्रीस जो है इसने वो की है डेवलप्ड इम्प्लीकेचर थ्योरी। सही है, ग्रीस ने इम्प्लीकेचर थ्योरी को डेवलप किया है। जॉन सीयल क्या है, बिल्ट अपॉन ग्रीस वर्क्स ऑन स्पीच एक्ट थ्योरी। अब इसने ना जॉन ने पॉल ग्रीस के थ्योरी पर और काम किया है स्पीच एक्ट थ्योरी पर। अब जॉर्ज लेकोफ क्या है, एम्प्लाइड इम्प्लीकेचर टू लिंग्विस्टिक थ्योरी। जॉर्ज लेकोफ जो है ये इसने भी पॉल की जो इम्प्लीकेचर थ्योरी है इसको इम्प्लाइड किया है। सही है, अप्लाइड क्या है, अप्लाई किस चीज़ पर, लिंग्विस्टिक थ्योरी पर। इम्प्लीकेचर को लिंग्विस्टिक थ्योरी पर, लेकोफ ने पॉल ग्रीस के इम्प्लीकेचर थ्योरी को लिंग्विस्टिक थ्योरी पर अप्लाई किया है। अब यहाँ पे आते हैं इसके टाइप्स क्या है, कौन कौन सी हैं। इम्प्लीकेचर की टाइप्स हमारे पास एक आती है कन्वर्सेशनल और दूसरी आती है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। तो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन में हमारे पास क्या आता है, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन रेफर्स टू द इम्प्लाइड मीनिंग दैट अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड टू एवरीडे कन्वर्सेशन बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स देमसेल्व्स। इट इज एन सेट इन्फर्ड मीनिंग दैट इज जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज एज वेल एज द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशनल में क्या आता है, कन्वर्सेशनल में सारी इम्प्लीकेशन थ्योरी की सारी मतलब वो हिंट्स आते हैं उसके। मतलब उसमें क्या होता है, बियॉन्ड लिटरल मीनिंग होता है, उसमें हम बियॉन्ड लिटरल मीनिंग को हम देखते हैं। और क्या होता है, हम उसमें कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, टोन को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, नॉन वर्बल क्लूज को देखते हैं। सही है, इन अदर वर्ड्स कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इज़ व्हाट वी इन्फर फ्रॉम आर कन्वर्सेशन। वही बात हो गई, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर वो है कि हम वो कन्वर्सेशन से जो भी बात हम इन्फर कर लेते हैं, हमारी मर्जी हम जो भी बात इन्फर कर लेते हैं। कन्वर्सेशन को हम देखते हैं, लैंग्वेज को, टोन को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, फिर हम उससे इन्फर कर लेते हैं बात को। इट गोज बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड यूज इट बिटवीन लाइन्स मीनिंग सॉरी इसको बस छोड़ दें। इनडायरेक्टली आंसर गिविंग बाय लिसनर। अब इसमें क्या होता है, ये इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिर्फ आप इसमें इसर कर ले कि कन्वर्सेशनल में आप यहाँ से यहाँ तक लिख ले, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। सही, और ये वाला इनडायरेक्टली आंसर गिविंग बाय लिसनर, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली आंसर होता है लिसनर का। लिसनर जो बात मतलब वो सुन लेता है स्पीकर से जो सुन लेता है, तो लिसनर क्या करता है, वो इनडायरेक्टली आंसर देता है, डायरेक्टली आंसर नहीं देता इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ समवन आस्क्स हाउ वाज योर ट्रिप एंड यू रिस्पॉन्स विद इट वॉज फाइन, the conversational implication might be that you don't want to talk about it, or that was uneventful even though you haven't explicitly said to। मतलब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में जब आप कोई किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो गए होते हो, वहाँ से जब आप वापस आ जाते हो तो कोई आपसे पूछता है हाउ इज़ द ट्रिप, मतलब ट्रिप कैसा रहा, आप सिंपली रिस्पॉन्स कर लेते हैं इट वॉज फाइन। अब यहाँ से इट वॉज फाइन, अब यहाँ से आप इम्प्लाइड मीनिंग लेते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग किस तरह लेते हैं, आप उसके लैंग्वेज को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ को देखते हैं, लैंग्वेज को, टोन को, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। अब इसने सिंपली वर्ड्स में कहा इट वाज फाइन, मतलब और कुछ नहीं कहा कि बहुत मज़ा आया या कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब ये हमने सैर सपाटे किए, हमने जगह जगह हम घूमे फिरे, मज़ा आया। इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस बंदे को कोई वो शौक़ नहीं है इस टॉपिक पर बात करने का, या मतलब इससे बात नहीं करनी इस टॉपिक पे। यहाँ पे मतलब हम इम्प्लाइड मीनिंग यही लेते हैं।
सेकेंड वन हमारे पास है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर, सेकेंड टाइप। कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड बट नेवर एलोबोरेट बाय ग्रीस। ग्रीस ने इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया है, एलोबोरेट नहीं किया ग्रीस ने, सही है। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ फोर मैक्सिम्स, दे आर इंस्टेड टाइड टू कन्वेंशनल मीनिंग सर्टेन particles of phrase such as but, although, however, nevertheless, moreover, anyway, whereas, after। इसमें ये वाले सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, देख लिया आप खुद ही। अब यहाँ पे इसमें क्या है, मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इसमें कंजक्शंस यूज़ होते हैं। सिंपली क्या है, सिंपली आप कन्वेंशनल एप्लीकेशन में यही बात लिखे, मतलब ग्रीस ने इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया है, नेवर एलोबोरेट देम, आप उसके बाद सिंपली लिखे यूज़ ऑफ कंजक्शन। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ कंजक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल है डोनोवन इज़ पुअर बट हैप्पी। डोनोवन जो है वो पुअर है, गरीब है, लेकिन खुश है। दिस सेंटेंस इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, दैट इज़ इट हैज़ द सेम ट्रूथ कंडीशन एज डोनोवन। क्या है, डोनोवन पुअर है लेकिन हैप्पी है, इन एडिशन वर्ड्स बट इम्प्लीकेट्स अ सेंस कॉन्टेक्ट।